सो हे गाइस, मैं पवन गुप्ता और आपका प्यारा 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 सा चैनल पवन गुप्ता स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इंटर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके 2022 में आने वाला है वो आप देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का व्यंजक व्युत्पादित करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका चित्र कैसा होता है। तो इसमें दो आवेश -q और +q कूलाम के दो आवेश होते हैं। इनको हम एक वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जोड़ देते हैं और इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। और जो बिंदु O से जो एक दूरी होती है P को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख लें। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसकी दिशा दर्शाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप देखेंगे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो हमारी ये पूरी दूरी होती है 2L, जिसको हम अल्प दूरी कहते हैं। तो बताइए आप, -q से मध्य बिंदु O तक की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होगी। आप लोग बताइए +q कूलाम से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसकी दूरी कितनी होगी? तो इसकी दूरी R - L होगी। और जब हम पूरी दूरी निकालेंगे तो पूरी दूरी R + L होगी। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले इस चित्र के बारे में कुछ नॉलेज ले लीजिए। तो हम पहले इसको बिंदु A नाम देंगे और इसको बिंदु B नाम देंगे। और आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इसको -q इसको +q कूलाम आवेश क्यों दिया, तो यह इसलिए दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसलिए इसको ऋणावेश और धनावेश के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर आपका मन ये कहता है यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले डालिए हल। तो पहले कहां से निकालेंगे? +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकालेंगे? +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहां पर लिखेंगे +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर होगा जो हमारा परिणामी तीव्रता होगी। और जब हम +q कूलाम आवेश के लिए निकालेंगे तो इसका मान हम E1 रखेंगे। और E1 अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला लेक्चर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कृपया आप देख लें। तो इसका सूत्र होता है 1/4 पाई ε0 k, और Q तो है तो +q, और जो इसकी दूरी है तो आप देखिए +q कूलाम आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R - L। तो R - L का होल स्क्वायर, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं। और जब हम -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हमने इसको E1 नाम दिया और तब दूसरे के लिए निकालेंगे तो इसका नाम हम E2 देंगे और इसका सूत्र होता है 1/4 पाई ε0 k। और यहाँ पर हमने
प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण था, तब हमने यहाँ पर प्लस क्यू कूलम रखा। और जब हम माइनस क्यू कूलम के लिए निकालेंगे तो इसका मान हम माइनस क्यू अपॉन, वो आप देखिए माइनस क्यू कूलम से बिंदु P तक की जो दूरी है वो r प्लस एल है। तो यहाँ पर हम r प्लस एल का होल स्क्वायर करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। और फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता है, तो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखाएंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। बोलिए परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2। तो आप देखेंगे कि जो E1 का मान है वो हम समीकरण फर्स्ट से लेंगे। तो E1 का मान हमारा दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। और हम जब देखेंगे प्लस, और जब हम ए मान रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्लस लगा के दूसरा क्या है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के और माइनस के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्लस Q कूलम, और जो कूलम है ये भी कॉमन आ रहा। तो इसके बाद हम लिख लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। और इसके बाद हम देखेंगे तो क्या बचा, हाँ आप लोगों ने सही कहा, यहाँ पर 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। और आप सही सोच रहे हैं कि ए माइनस ए प्लस में लेकर माइनस होगा, तो माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा कि हाँ ए माइनस बी का भी सूत्र खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और फिर इसके बाद हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा बिल्कुल सही, इसका एलसीएम आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। जब R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये माइनस लगाए तो माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। जिस दिन हम R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे तो क्या होता है, देखिए E बराबर 1Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। और हम इसके बाद देखेंगे तो इसका हम पूरा सूत्र खोलेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR। हाँ आप लोगों ने सही कहा कि माइनस और इसका भी साथ में खोल दीजिए। तो देखते हैं माइनस के R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2LR होंगे, कितने होंगे 2LR। तो और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो एक R माइनस एल और R प्लस एल, एक सूत्र बन रहा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। तो हम इसका कर देंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात आई समझ में। और फिर इसके बाद हमको दिख रहा है कि R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारा बचेगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। और हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हम 4LR, जो चूंकि 4LR को 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम इसको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के Q इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि P बराबर Q इंटू
2L या फिर 2QL होता है। जो आपने अगर हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। तो आप हम लोग लिखेंगे Q इंटू 2L को हम P भी लिख सकते हैं, और जो 2R है उसको 2R लिख देंगे, और जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर है। ये क्यों है? क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि बिंदु O से P तक की जो दूरी है वो इतनी बड़ी R है, और जो L है, जो L एक अति सूक्ष्म दूरी है, इसलिए इसको छोड़ने पर तो आप लोग देख रहे होंगे कि R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है Q तो ये गायब हो गया, क्योंकि Q इंटू 2L बराबर हम लोगों ने P लिख दिया, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसलिए हमारी ये दशा ऋणावेश से धनावेश की ओर हो गई है। तो आप लोग देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के इंटू 2p अपॉन आर क्यू आप देखेंगे तो इसको हम r की पावर 4 लिख सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के 2pr अपॉन r की पावर 4 लिख देंगे। अगर आप लोगों ने इतना अभी तक नहीं उतारा है तो हम दूर हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आई होप हम इसको हटा सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारा होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, हम इसको देखेंगे तो 2pr अपॉन r की पावर 4। और आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा और पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि जो हमारी घातें होती हैं, जो गुणा में अगर घातें हो तो जुड़ती हैं, और अगर भाग में घातें हो तो घटती हैं। तो हमारा यहाँ पर लिखा है r की पावर 1, और जिस दिन हम करेंगे r की पावर 1 और अपॉन r की पावर 4 लिखा होगा, इसको अगर नीचे लिखना होगा तो r की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 1/r की पावर 3। तो हाँ, बिल्कुल ही ऐसा यहीं पर करना है। तो हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के 2p अपॉन r क्यू। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो k है, k की जो वैल्यू होती है, जो वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एयर एंड वैक्यूम। वैक्यूम यानी वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू होती है जो 1 होती है। तो जिस दिन हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो E है तो इसको E नोट से प्रदर्शित कर देंगे। E नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, k कहाँ गया? तो k का मान 1 रख दिया, इसलिए अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या पहले से दी गई है। और इसके बाद 2p अपॉन आर क्यू, यही हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। अगर आप देखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मात्रक अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कूलाम इंटू मीटर निकलेगा। जिस दिन हम इसका मात्रक कूलाम मीटर, और जो r है तो r का भी मीटर क्यू रखेंगे, तो 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक निकल आएगा। अगर आपको इसकी विमा निकालनी है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डाल रखे हैं विमी विश्लेषण में, तो आप उनका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आप उसको भी देख लेना।